अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े। अगर आपके पकोड़े पकने के बाद अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ऊपर से पके हुए होते हैं या फिर इनमें क्रिस्पीपन नहीं आता, क्रंची नहीं होते, जैसे कि हम बाहर से अक्सर पकोड़े लेकर खाते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, तो आज वही आपको सीक्रेट रेसिपी देने वाली हूँ। पकोड़े आपके ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे और जायका इनका बहुत ही लाजवाब होगा। तो बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्रीन अनियन चाहिए होगी। हरी प्याज के पकोड़े अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किए तो आज ही ले आइए ग्रीन प्याज और इसके पकोड़े बनाकर देखिए, तो आपको यकीन नहीं आएगा इसके पकोड़े इतने सॉफ्ट और मज़ेदार होते हैं, खाते ही मुँह में घुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्रीन अनियन ली हैं, बड़े साइज़ की है मेरे पास, और इनको इस तरीके से कट कर लेना है। दोनों पार्ट इसके यूज़ करने हैं, वाइट और ग्रीन दोनों ही पार्ट हम इसके यूज़ करेंगे। तो इसको कट कर लूँगी मैं, उसके बाद इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। यहाँ पर प्याज को पहले वॉश कर लीजिएगा, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। दोनों प्याज़ों को इसमें डाल लेंगे। उसके बाद मैं लूँगी ग्रीन चिलीज़, तो 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ होंगी जिनको मैंने बारीक यहाँ पर कट कर लिया है, ये भी इसमें डाल दूँगी। इससे पकौड़ों में बहुत अच्छा सा जायका डेवलप होगा। अब हमें चाहिए होगा आलू, तो मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है जिसको मैंने ग्रेटर पे इस तरीके से ग्रेट कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, थोड़ा-सा इसे केयरफुली करेंगे तो ये देखें इस तरीके से इसके चिप्स नुमा जो है शेप आ जाएगी। तो मैं इसको ग्रेट कर लूँगी सारे आलू को, एक आलू इसमें पूरा ही चला जाएगा। और आलू जब ग्रेट हो जाएगा तो इसके अंदर स्टार्च मौजूद होता है, उसको दूर करने के लिए हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे, वरना इसको अगर थोड़ी देर भी आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये काला हो जाएगा। तो बस इसको इस तरीके से एक बार पानी से हमने अच्छी तरह से ठंडे पानी से निकाल लेना है, और इसका जो पानी है वो फेंक देंगे और आलू को इस तरह से हाथ की मदद से निचोड़ लेंगे। ये देखें इस तरीके से एक आलू इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये हरी प्याज के पकोड़े बनाने का मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ। इसमें अब आपने डालना है हरा धनिया, तो हरा धनिया हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें मसाले जाएंगे कुछ, तो ये कुटा हुआ धनिया है जो कि पकोड़ों की जान होता है, ये 1 चम्मच भर के डालेंगे, छोटे साइज़ का चम्मच है ये। उसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा है, आधा खाने का चम्मच ये चला जाएगा इसमें। नमक आपने हस्बे ज़रूरत इसमें डालना है, मैंने आधा खाने के चम्मच से थोड़ा सा कम रखा है। रेड चिली पाउडर भी आधा खाने के चम्मच से थोड़ी सी कम रखी है, और हल्दी चौथाई खाने का चम्मच है। ये अनारदाना है, इसमें पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पहले इसको वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद इसमें डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। तमाम चीज़ों को डाल के एक बार मैं मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह मसालों के साथ मिक्स हो जाएँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आप लोग मज़ीद अच्छी वीडियोस देख सकें। तो बस ये मिक्स हो गया। अब इसमें बेसन डालेंगे, 1 कप भर के मैंने इसमें बेसन डाल दिया है, और बेसन अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे तो पकोड़े खुद ब खुद अच्छे बनेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिया है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, चौथाई खाने का चम्मच डालना है आपने। इससे पकोड़े आपके बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। तमाम चीज़ों को हाथ की मदद से मिक्स करके पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो बस ये मिक्स हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको आपने देखें इस तरीके का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब इसमें हम पकोड़े डालेंगे। और टेम्परेचर आपने ऑयल का बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम ही रखना है, वरना पकोड़े अंदर से नहीं पकेंगे, सिर्फ बाहर से ही वो तेज़ कलर के हो जाएंगे। तो अंदर तक पकोड़ों के पकने के लिए ज़रूरी है कि फ्लेम को थोड़ा सा हल्का रखा जाए। अब आप खुद देखें पकोड़ों का कलर कितना खूबसूरत आया है, मैंने इसमें कोई कलर भी शामिल नहीं किया, और देखने में ही आपको नज़र आ रहा होगा ये ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये देखें, अब इसको मैं एक स्ट्रेनर पे निकालूंगी, और इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल हमने निकाल देना है, छान लेना है इस तरीके से। तो बस ये मज़ेदार से हमारे जो पकोड़े हैं बन के तैयार हो गए हैं, इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। ऊपर से इसके डालिए चाट मसाला, तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये पकोड़ों की प्लेट बन के तैयार हुई है। अगर इसे इफ्तारी में आप रखेंगे तो खाने वाले आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि किस तरह बनाए हैं ये लजीज़ पकोड़े, या फिर बाहर से मंगवाए हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।